आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ। जानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति, जहाँ हम मना रहे हैं रोशनी रिश्तों की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, धन्यवाद। समझो रिश्ते, देखिए रिश्ते एक दिन, एक महीने या एक साल के लिए नहीं होते, बल्कि पूरे एक जन्म के लिए हमारे जीवन में रोशनी बिखेरते हैं वो। लेकिन एक ऐसा रिश्ता होता है जो केवल एक जन्म का नहीं, 7 जन्मों का होता है, और वो है पति पत्नी का रिश्ता। इस रिश्ते में 7 का बड़ा महत्व होता है, तभी तो एक दूसरे का हाथ थामे अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं, और 7 वचनों के सहारे एक जोड़ी जो है 7 जन्मों के लिए एक दूसरे की हो जाती है। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि विवाह में 7 फेरे क्यों लिए जाते हैं? इसके बहुत सारे मायने हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब पति पत्नी एक फेरा लेते हैं तो वो एक चक्र, यानी एक 360 डिग्री, 360 डिग्री का सर्कल वो पूरा करते हैं, और 1 से लेकर 10 तक मैं आपको बता दूं कि केवल 7 ही एक ऐसा इकलौता अंक है जो 360 को डिवाइड नहीं कर सकता, उसका भाग नहीं कर सकता, उसे अलग नहीं कर सकता। जीवन चक्र में आने वाले सुख दुख, चुनौती, सफलता, उतार चढ़ाव के में पति पत्नी का साथ हमेशा बना रहे, उनके एक जन्म में 7 जन्मों की खुशियां बनी रहे, यही विवाह के 7 फेरों का आध्यात्मिक अर्थ माना जाता है। देवियों सज्जनों, आज पति पत्नी के रिश्तों की इतनी बात हो रही तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे सामने हॉट सीट पर बैठी हैं कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट सायली मोरे जी, जिनके विवाह की कहानी भी बड़ी रोचक है। इनका दावा है कि इनकी अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन रिश्तेदारों का मानना है कि इनकी लव मैरिज हुई है। अब लव हो या अरेंज, हम बस यही आशा करते हैं कि इनके जीवन में 7 फेरों की आध्यात्मिक खुशियां हमेशा अमर रहे। बहुत बहुत स्वागत आपका इस बात से। मैं हमारी जनता को बता दूं कि कल सायली जी ने एक लाइफलाइन की मदद से 40,000 रुपये जीत लिए थे, और आज हम उनका स्वागत कर रहे हैं, और कंपेनियन के रूप में आपके पतिदेव भी आए हुए हैं। सुमित जी, एक बार फिर आपका स्वागत, और तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं। तो एक, क्योंकि रिश्तों की बात हुई और 7 फेरों की बात हुई, तो एक बार फिर आपसे हम पूछना चाहेंगे कि जब आपका विवाह हुआ तो आपने 7 फेरे लिए, वो आपने लिए कि नहीं? लिए थे। मान लीजिए भाई साहब, अगर आपको एक 8वां फेरा लेना होता तो क्या प्रण करते आप? सर देखो, हस्बैंड वाइफ है तो झगड़ा तो होना ही है, तो झगड़ा होता है, ये गुस्सा हो जाती है, रूठ जाती है, तो इसको मनाने का एक सिंपल सा तरीका है सर। इसका एक फेवरेट चॉकलेट है जो उसको लाके देना होता है, लेकिन मैं हमेशा भूल जाता हूँ सर, हमेशा। तो अभी मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि ये इसके बाद जब भी रूठेगी तो मैं उसको मनाने के लिए पूरे याद से, प्यार से वो चॉकलेट इसके लिए लाऊंगा। बहुत अच्छी बात कही सर आपने, क्या बात है। और एक प्रॉमिस करना था कि देखो सर, लाइफ है, मैं हूं इसके साथ, तो प्रॉब्लम्स तो आने ही आने हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, लेकिन इसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे मैं हमेशा इसके साथ रहूंगा, इसके सारे प्रॉब्लम। क्या बात है। और सर मैं आपको बता दूं अपनी तरफ से, आपका वैवाहिक जीवन जो है बिना लड़ाई झगड़े के बना रहे, एक पूरी टोकरी चॉकलेट की हम आपके घर पहुंचवा देंगे। थैंक यू। ताकि जब कभी भी आपको आवश्यकता पड़े तो निकाल के दे दें आप। थैंक यू। ठीक है। और मैडम, अब आपका खेलने का मन कर रहा है या आप दोनों जाना चाहते हैं कहीं अकेले? और सायली जी बहुत बहुत धन्यवाद, और सुमित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए
जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी, आपको हम प्रणाम करते हैं। चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जी सर, एक चीज आपके लिए कहना चाहती थी कि आप महानायक हैं, सबको एज एन एक्टर आप बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, पर उससे भी ज्यादा मुझे आपकी दूसरी कुछ बात पसंद है। वो है कि आप जिस तरह से सबको ट्रीट करते हैं ना सर, जितना रिस्पेक्टफुली, बड़ों को, छोटों को, और आपका आपके फैमिली के साथ जो बॉन्डिंग है ना सर, जैसे आप अपने बाबूजी की जब कविताएं सुनाते हैं तो इतना दिल को छू जाता है ना सर कि मैं बहुत ज्यादा आपको अपना आइडल मानती हूँ उस चीज में। अगर थोड़ा बड़ी भी मैं कृपा है आपका आपकी उस साली चीज जी। ले पाऊँ तो। बहुत सारी उपाधि आपने हमारे नाम के आगे लगा दी, उसमें हम विश्वास नहीं करते। नहीं सर, सच्ची में है। दूसरों की देखभाल करना, उनको इज्जत से बात करना, ये मैं ऐसा मानता हूँ कि ये हमारे संस्कार ही ऐसे थे। माँ बाबूजी ने हमको ऐसे ही सिखाया है, हमको और कुछ सिखाया नहीं। तो उन्हें हम प्रणाम करते हैं, उनको याद करते हैं, लेकिन आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच। बिग हैंड। और शायली जी, आपका ध्यान अब आ जाए इधर। एक लाइफलाइन ऑडियंस पोल आपकी चली गई है। 7 प्रश्नों का आपने उत्तर दे दिया है। 40,000 रुपए आप जीत गई हैं। आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा 8वां प्रश्न। रेडी? यस। 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आ गया है प्रश्न। किस रेलवे जोन का मुख्यालय गुवाहाटी में स्थित है? द हेडक्वार्टर्स ऑफ विच रेलवे जोन is located at Guwahati? ऑप्शन देखिए। ए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, बी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, सी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे या डी ईस्टर्न रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे या पूर्व रेलवे? सर, मुझे बी और डी में कंफ्यूजन हो रहा है। ईस्टर्न रेलवे एंड नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे। सर, आई वांट टू यूज लाइफलाइन। लाइफलाइन। शांत हो जाइए। 11 सेकंड बचे हैं सायली जी, और 2 लाइफलाइन बची हैं। कौन सी लीजिएगा? सर, 50-50। 50-50। ऑलराइट। 50-50 लाइफलाइन को अंकित करिए ज्ञाननाथ जी। 2 गलत विकल्प मिटा दीजिए। बी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे बचा है और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे बचा है। सर, प्लीज लॉक बी। प्लीज लॉक बी। ताला लगाया जाए बी पे। आपने सही उत्तर दिया है, बधाई हो आपको। जहां गुवाहाटी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय है, वहीं उत्तर प्रदेश में गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। आप बहुत ही निराश होकर के उत्तर दे रही थी। अच्छा, लॉक कर दीजिए। तो ठीक है, इसको कर देते हैं। निराश होने की बात नहीं है। निराशा तब होगी जब उधर से चॉकलेट नहीं मिलेगा। है कि नहीं? ओके। ऑलराइट साहिल जी, 9वां प्रश्न आ रहा है। रेडी? निराश मत होइएगा प्लीज। हम भी बहुत निराश हो जाते हैं फिर। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत में इनमें से किस योद्धा ने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान चक्रव्यूह की रचना की थी? In the Mahabharata, which of these warriors created the Chakravyuh during the battle at Kurukshetra? Option सुनिए। A भीष्म, B कर्ण, C अर्जुन या D द्रोणाचार्य? अर्जुन तो नहीं है फॉर श्योर। भीष्म, मुझे भीष्म लग रहा है। ए भीष्म। एक लाइफलाइन बची है। सही उत्तर आपको देंगे 1 लाख, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 10 पर। द्रोणाचार्य। महाभारत की बात हो रही। अर्जुन नहीं है, द्रोणाचार्य नहीं लग रहा है मुझे। कर्ण, भीष्म।
12 सेकंड बचे हैं, जल्दी बोलिए क्या कीजिएगा। सर मैं कंफ्यूज हूँ। लाइफलाइन है आपके पास, 5 सर सेकंड, आई जल्दी यूज बोलिए। लाइफलाइन। शांत हो जाइए, 2 सेकंड बचे हैं लाइफलाइन के। साहिल जी टेंशन दे देंगी आप तो हमको। सर पता नहीं। ऑलराइट, ज्ञाननाथ जी इसको अंकित कर दिया जाए। और जो 3 नाम आपने कहे थे, ये हैं वो 3 नाम। महेश मोड़े हैं, अश्विन कुमार हैं, संतोष शेलार है। सर मैं अश्विन कुमार को करना चाहूँगी। अश्विन कुमार जी को, ऑलराइट, अश्विन कुमार जी को। ज्ञाननाथ जी ये वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं? जी पहचान वाले हैं। पहचान है, जान पहचान है सर। इस प्रश्न के उत्तर को पहचान जाएंगे? होप करती हूँ सर। अश्विन जी प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्कार सर। प्रणाम सर, कैसे हैं आप? अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? हाँ सर, मैं बहुत अच्छा हूँ सर। ओके, आपको बता दें कि साइली मोरे जी हमारे सामने हॉट सीट पर हैं। हाँ और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। जी 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको सही उत्तर बताना होगा। जी तैयार है? हाँ सर। ऑलराइट, तो अगली आवाज साहिल जी की। साहिली, आपका समय शुरू होता है। आप In the Mahabharata, which of these warriors created the Chakravyuh during the battle at कुरुक्षेत्र? कुरुक्षेत्र में चक्रव्यूह किस वॉरियर ने रचा था? ऑप्शंस आर ए भीष्म, बी कर्ण, सी अर्जुना, डी द्रोणाचार्य। मैं श्योर हूँ ए और डी में कोई एक हो सकता है। और इसका मुझे लेकिन लगता है कि 90% ब्रह्मा ने। नहीं, सॉरी, भीष्म। भीष्म है। भीष्म, हाँ, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए भीष्म। ओके। देखिए 2 ही सेकंड रहेंगे, जल्दी बोलिए क्या कीजिएगा। सर बी कर्ण को लॉक कर दीजिए। बी कर्ण पे ताला लगाया जाए। नहीं देवी जी, ये गलत हो गया है। उन्होंने भीष्म कहा, बीच में आपने द्रोणाचार्य कहा, बीच में कहा अर्जुन तो हो नहीं सकता, कर्ण के लिए भी नहीं कहा। कंफ्यूज हो गई थी। हाँ, द्रोणाचार्य, चक्रव्यूह द्रोणाचार्य द्वारा बनाई गई एक सैन्य रचना थी और वो उस समय कौरवों के सेनापति थे। पांडवों में एकमात्र अर्जुन थे जो इस पूर्ण रूप से भेदना जानते थे। यस। उनके पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता था, परंतु बाहर निकलना उन्हें नहीं आता था। द्रोणाचार्य इज द राइट आंसर। साहिल जी, आप 80,000 जीत रही थी, क्विट कर जाती तो 80,000 ले जाती, लेकिन आपने खेल दिया, गलत उत्तर हो गया। आप नीचे आ गई हैं 10,000 पे। कोई बात नहीं, आपसे मिल करके और आपसे बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा। और सुमित जी, आज चॉकलेट की टोकरी जो है इनको खिला दीजिएगा। कोई please। प्रॉब्लम, दे देंगे सर। हाँ, निराश हो गई बेचारी, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, बिग हैंड टू दैट। ऑलराइट साहिल जी, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 10,000 भर दिया, कंफर्म किया और यकीन मानिए ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। तालियां बज जाए इनके लिए। जाने से पहले, क्योंकि ये दिवाली का अवसर है, दिवाली के अवसर पर केबीसी की तरफ से एक छोटी सी भेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। समय आ गया है हमारे दिवाली सरप्राइज कॉल का। तो हमारे ज्ञाननाथ जी बताइए हमें कि सरप्राइज ऑडियो कॉल जो है किसे लगाया जा रहा है आज? जलपा उदेद्रा, जूनागढ़, गुजरात। ऑलराइट, जलपा जी को ऑडियो कॉल लगाया जाए। हेलो जलपा जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? ओह माय गॉड, पापा अमिताभ सर का फोन है। भैया अमिताभ सर का फोन है, जल्दी आ जाओ। ओह माय गॉड सर, विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ।
कैसे हो सर आप कैसे हैं जल्पा जी? मैं बहुत बढ़िया सर, आपसे बात करके। क्या करते हैं आजकल आप? सर मैं एक टीचर हूँ। ओह, कहाँ पढ़ा रहे हैं आप? मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ। अच्छा। हाँ। ऑलराइट, आपने अभी सोचा था कि आपको केबीसी से सरप्राइज कॉल आएगा? नहीं सर, कभी नहीं सोचा था। 2 साल से मैं केबी से प्ले अलोंग खेल रही हूँ। ओके, आई एम सो हैप्पी टुडे सर। थैंक यू सो मच जल्पा जी। अच्छा सुनिए, एक सवाल आपसे हम पूछेंगे हाँ और उसके 4 ऑप्शंस हम आपको देंगे हाँ हाँ। और जवाब देने के लिए हम आपको देंगे 45 सेकंड, 45 सेकंड्स। ओके, अगर आपने सर। हमारे सवाल का सही जवाब दे दिया तो आपको हमारी तरफ से मिलेगा दिवाली का एक सुनहरा उपहार। ओके ऑलराइट, ओके सर। मेरे जो ऑप्शंस हैं वो जैसे ही मैं पढ़ना शुरू करूंगा वो घड़ी चल पड़ेगी। ओके ओके ओके, सर। तैयार हो जाइए। ये रहा प्रश्न आपके सामने। आमतौर पर इनमें से किसके लिए एक पट्टे का उपयोग किया जाता है? A leash is usually used for which of these? Alright? ऑप्शन Yes. सुनिए। A cars, B पालतू जानवर पेट्स, या C बाइक्स, D रेलगाड़ी ट्रेन्स। कार्स, पालतू जानवर, बाइक्स या ट्रेन्स, रेलगाड़ी। लीश, पट्टा। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी पालतू जानवर पेट्स। यस सर, कंफर्म। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। थैंक यू सर। और आपको सुनहरा उपहार मिलता है। अभी आपको दिखा रहे हैं यहाँ टीवी पे, ये है आपका सुनहरा उपहार। थैंक यू सर, थैंक यू। ये आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। ओके ओके, बहुत थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद आपका जल्पा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। और एक बार फिर आपको हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल्सो। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका। थैंक यू थैंक यू। बहुत बढ़िया खेलिएगा, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तो एक बार फिर सभी खिलाड़ियों को ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ही ध्यान से खेलिएगा आप, क्योंकि आपको ये मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए सोच समझकर फैसला लीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसके अयोध्या लौटने के अवसर पर दिवाली मनाई जाती है? Whose return to Ayodhya is marked by दिवाली? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए भगवान ब्रह्मा, बी भगवान राम, सी भगवान गणेश या डी भगवान कृष्ण। लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड राम, लॉर्ड गणेश, लॉर्ड कृष्ण। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? है बी भगवान राम, लॉर्ड राम। ये है सही जवाब। और बी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? पुनीता कुमारी जी का 1.04 सेकंड। ऑल राइट, बधाई आपको पुनीता जी। और देखते हैं कि लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। पुनीता कुमारी जी प्रथम स्थान पर आ गई हैं। अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसे पकाने के दौरान जेलेटिन के उपयोग के कारण इनमें से किस में एक विशेष स्पष्टता होती है? Which of these has a characteristic clarity due to the use of gelatin while cooking? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A cupcake, B pastry, C jelly या D आइसक्रीम। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? सी जेली। जेली इज द राइट आंसर। अब देखते हैं सी में किन किन लोगों ने जवाब दिया है। गंगाधर को छोड़ करके सबने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय किसका लगा? शिशु कला पारधी जी का 2.64 सेकंड्स। ऑलराइट, अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। पुनीता कुमारी जी प्रथम स्थान पर थी, शिशु कला जी पहुंच गए हैं। तालियां बज जाएं इनके लिए। ऑलराइट, अब आ रहा है तीसरा और आखिरी प्रश्न कंटेस्टेंट्स। ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लियो टॉल्स्टॉय का उपन्यास वॉर एंड पीस किस देश की सज्जनता के बारे में है? लियो टॉल्स्टॉयज नॉवल वॉर एंड पीस इज अबाउट द नोबिलिटी ऑफ विच कंट्री? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने।
A. Japan, B. रूस रशिया, C. चीन चाइना या इज इट D. स्पेन? हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? रूस, B. रशिया इज द राइट आंसर। अब देखें बी में किन किन लोगों ने जवाब दिया है। दीपांकर जी को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय लगा गंगाधर जी का 1.13 सेकंड्स। अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे शिशुकला जी प्रथम स्थान पर थी। डॉक्टर रोहित गुप्ता पहुंच गए। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट टू यू, वेल डन। Please sit. Well done. बधाई हो आपको डॉक्टर साहब। मनोहर, आमतौर पर हमने देखा महिलाएं यहाँ आकर के भावुक हो जाती हैं और हम जा करके टिश्यू बॉक्स लाते हैं उनके लिए। अपने लिए हमसे मत ये करवाइएगा। Alright. मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं डॉक्टर रोहित गुप्ता जी। ये जालंधर पंजाब से आए हैं। डॉक्टर साहब, ये सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और पहले तो हम जानना चाहेंगे कि कैसा रिएक्शन हुआ जब आपको पता चला कि आप सिलेक्ट हो गए? सर बहुत ही सरप्राइजिंग था, क्योंकि आपकी जो भी केबीसी की टीम थी उनका फ़ोन आया था काफ़ी बार। तो उन्होंने बोला था ऑडिशन होना है आपका। तो काफ़ी ऑडिशन हो चुके थे ऑलरेडी। तो मैंने उनसे यही पूछा कितने ऑडिशन और होने हैं। तो काफ़ी फिर सुबह पहले ऑनलाइन किया, फिर शाम को बोला कि शाम को होगा। काफ़ी देर तक वेट करता रहा, 3-4 घंटे तक ऑनलाइन बैठे रहे। तो उसके बाद सर एकदम से पहले वो जो करोड़पति का जो लोगो होता है वो आ गया सामने। और उसके बाद तब सर आपको विश्वास हुआ? नहीं सर, विश्वास तो नहीं हुआ उस समय। कभी नहीं विश्वास हुआ? नहीं। उसके बाद सर आप दिखने लगे। तो यही था कि शायद उन्होंने सोचा होगा मेरे पे थोड़ी सी दया की, कि उन्होंने सोचा होगा कि मैं शायद बोर हो रहा हूँ, तो उन्होंने कोई शो चला दिया है मेरे लिए। तो मैं इसलिए आपको ऐसे देख रहा मैं कि चलो आपका कोई शो ही देख लेंगे हम। तो जब आपने बोला, बात की, इंटरेक्ट किया, तब भी नहीं हुआ मुझे विश्वास, सही बताऊँ तो सर। जब आपने मेरा नाम लेके बात किया कि हाँ रोहित जी, तब जाके मुझे है हमारे पास। हाँ, तब जाके मुझे हम दिखा देते हैं आपको। अरे दिखाया जाए वो वीडियो। तो मेरे महाशय एक वीडियो कॉल लगाइए रोहित गुप्ता जी को। ये जालंधर पंजाब में है। रोहित गुप्ता जी प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? सर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आपको। मैं सोच रहा था काफी देर से, मैं वेट कर रहा था ऑडिशन के लिए। जी जी जी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप सामने होंगे सर। नहीं, हमने सोचा कि ऑडिशन तो आपका होने वाला है, हम ऐसे ही मिल लेते हैं। रोहित जी, आप कभी मुंबई आए हैं कि नहीं? नहीं सर, कभी नहीं। क्या बात कर रहे हैं? मुंबई देखा ही नहीं आपने? नहीं सर, कभी नहीं। एक बात बताएं आपको। जी सर। अपना सामान बांधना शुरू कर दीजिए, आपको मुंबई बुलाया जा रहा है। आप सिलेक्ट हो गए हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ये हालत हुई आपकी। जी सर। अच्छा, ये आप पहली बार आए क्या मुंबई? जी सर, मुंबई फर्स्ट टाइम। पहले कभी आए इस नहीं? तरह से आएंगे कभी सोचा नहीं था कि इतने आदर सत्कार के साथ बुलाया जाएगा। आदर सत्कार। तो एक तो ये बात थी रोहित जी। दूसरा सर, हम ये जानना चाह रहे थे, ये जो डॉक्टर की उपाधि है, जी सर, तो आप किस चीज़ के? मेडिकल डॉक्टर हैं, पढ़ाई शिक्षा के डॉक्टर हैं, क्या है? सर मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, पशु चिकित्सक हूँ। ओह जी, अभी सर मैं पोस्टेड हूँ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में का सेंटर कृषि विज्ञान केंद्र होता है सर वहाँ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो एनिमल साइंस का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरा थोड़ा सा असिस्टेंट प्रोफेसर थोड़ा सा अलग है। मेरे स्टूडेंट जो हैं वो किसान हैं, फार्मर हैं। मैं उनको अवेयर करता हूँ। उनको कोई भी दिक्कत आती है उनको जागरूक करने के लिए, कि क्योंकि उनके पास बहुत सारे साधन नहीं होते हैं अपने पशुपालन के लिए। तो उनको किसी भी फील्ड में कोई ट्रीटमेंट नया आया है या उन्हें कैसे बीमारी से कैसे बचाना है, कुछ भी है, तो उसके लिए मैं उनके फील्ड तक जाता हूँ, उनके घर पे जाता हूँ, या उनको कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे पास आते हैं। तो इस तरह से मैं उनको जागरूक करता हूँ। बड़ा सराहनीय काम है ये। जी सर। डॉक्टर साहब, आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाए अपने जी साथ? सर, मैं अपनी वाइफ को लेके आया हूँ सर, जी। और मेरे ब्रदर आए हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपका शुभ नाम?
नमस्कार सर, मैं दीप्ति गुप्ता जलंधर पंजाब से। सर मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ जी। कि जब वहाँ बैठे हुए थे काफ़ी वेट हो गया था, लेट होने की वजह और यहाँ आने की वजह दोनों मेरी पत्नी है। अच्छा, ऐसे कैसे? सर एक्चुअली मैं उनकी जब से तैयारी लग रही थी यहाँ आने की ना, तब से वो ये चाहती थी ना आपका थोड़ा डिले हो हॉट सीट पे आना, डिले होना चाहिए। मैंने कि यार डिले क्यों होना चाहिए यार, हर कोई बोलता है पहले आप हॉट सीट पे आ जाओ, तो कह रहे नहीं मैं ज़्यादा देर तक अमित जी को देखना चाहती हूँ। दीप्ति जी, बहुत कृपा है आपकी। थैंक यू सर। लेकिन दोनों चीजें हो सकती थी। देखिए जी या तो ये देर से आते या ये देर तक खेलते। जी सर सर दोनों चीज चाहिए था। अब ये देर तक खेलेंगे तो उतना ही समय मिलेगा आपको अभी देखने का। जी सर। है कि नहीं? और रोज जी चंद चीजें बता दें आपको। अब आप स्पॉटलाइट पर हैं और सारी स्पॉटलाइट आपके ऊपर है। खेल की शुरुआत करने से पहले हमें बताना पड़ता है गेम के रूल्स, जितने भी नियम, लेकिन उनको हम दोहराएंगे नहीं क्योंकि उनके बारे में आपको जानकारी होगी। केवल हमारी जो 3 लाइफलाइंस है इसकी, और हम आप चाहेंगे कि आप देखें ठीक से, ध्यान से। तीनों लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल है, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकते हैं 50-50 और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत और शुभकामनाएं। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा, इनमें से किस फल का नाम हिंदी में एक शब्द भी है जिसका अर्थ साधारण होता है? The name of which of these fruits is also a word meaning common in Hindi? ऑप्शन सुनिए। A एप्पल, B बनाना, C मैंगो, D ऑरेंज, सेब, केला, आम या संतरा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, आम। सी आम पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। ओके, आगे चलते हैं डॉक्टर साहब। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव द्वारा सांस लेने की क्रिया में मुख्य रूप से कौन सी 2 गैस शामिल होती हैं? Which 2 gases are mainly involved in human respiration? Respiration, सांस लेना और छोड़ना। A ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, B ऑक्सीजन नाइट्रोजन, C कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन, और इज D कार्बन डाइऑक्साइड हीलियम? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड A, ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। फेफड़े जो है हमारे, जो लंग्स हैं और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, श्वसन तंत्र की सहायता से ही हम सांस ले पाते हैं। ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से ये बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के शरीर में पहुंचने और बाहर आने की प्रक्रिया को रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न डॉक्टर साहब। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द ऊंट के लिए इस विवरण को पूरा करता है? रेगिस्तान का डैश। Which of these words completes this description of the camel dash of the desert? All right? Yes. ऑप्शन सुनिए। A ट्रेन, B कार, C शिप, D बाइक। रेलगाड़ी, कार, जहाज या बाइक? प्लीज लॉक ऑप्शन सी, शिप। शिप पे ताला लगा जाए। इज द राइट आंसर। और शिप ऑफ द डेजर्ट इसलिए कहा जाता है, इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी होगी। क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए जी रेगिस्तान में बहुत काम आता है, क्योंकि इसकी जो फिजिकल कैपेसिटी है वो जो मरुस्थल होते हैं उसमें सस्टेन करने के लिए काफ़ी अच्छी होती है सर जी। इसका सर दूध भी काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। मिल्क तो ऊँट के दूध में सर थोड़ा सा साल्टी रहता है, और जो A2 मिल्क प्रोटीन वगैरह बहुत अच्छी होती है इसमें। तो आगे जो भी बीमारी वगैरह होती है उससे, जैसे डायबिटीज हो गया या हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उससे बचाव में ये काफी सहायक रहता है सर। और सर ऊंट बड़ा ताकतवर जानवर होता है, बहुत से लोग सोचते हैं कि है नहीं, लेकिन उसका पाँव हालांकि बड़ा दुबला पतला दिखता है, लेकिन ऐसा
सर अगर कभी वो गाड़ी पे रख दे हाथ, जी, अपना जी। पाँव तोड़ सकता है गाड़ी को। हम एक बार भोग चुके हैं उसको। अच्छा सर सर क्या एक हुआ पिक्चर था? की शूटिंग कर रहे थे, ओके उसमें बहुत सारे ऊँट थे और ऊँट के बीच में से हम ऐसे कूद करके निकलना था और जो दुश्मन था सामने उसको गोली मारना था और ऊँट की भीड़ में वो बीच में से कैमरा से इधर से ले रहे थे, ओके तो हम कूद गए सर और गोली वोली चलाना। और ऊँट जो था वो पता नहीं क्या वो बहक गया, बहुत सारे थे, 30-40 ऊँट भाग रहे थे। जी जी एक की पड़ी लात सर हमको खोपड़ी पे, बता नहीं सकता सर, एकदम भन्ना गया, ब्रह्मांड याद आ गया। एक तो गनीमत थी कि हम वो राजस्थानी वेशभूषा में थे तो पगड़ी अगड़ी पहनी हुई थी तो थोड़ा कम लगा, यस सर लेकिन अच्छा किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। हम कहे यार मारा है, लग गए, हम बेहोश हो गए, हमको पानी वानी पिला। अरे यार एक्टिंग कर रहा है ऐसे, तो वो मान ही नहीं रहा, बताना पड़ा उनको। जी सर एकलव्य था उस पिक्चर का नाम, एक लव ओके सर विधु विनोद चोपड़ा जी की फिल्म थी। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए you, sir. स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी भी समय पर एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के दौरान क्रिकेट के मैदान पर अधिकतम कितने खिलाड़ियों को उपस्थित रहने की अनुमति होती है? At any single time, what is the maximum number of players allowed to be present on a cricket field during an international cricket match? All right? At any single time. A, 13, B, 12, C, 10 और D, 14. 13, 12, 10 या 14? सर ऑप्शन ए को ताला लगा दीजिए और ये सर। 13? 13 ए पे ताला लगा जाए। Absolutely the right answer. 13 खिलाड़ी होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं 11 एक टीम के और दो दूसरी टीम बैट्समैन। बिल्कुल 13 सही कहा आपने। किसी भी समय पर एक क्रिकेट मैदान में 13 से अधिक खिलाड़ी नहीं होने चाहिए, जिसमें से 11 फील्डिंग साइड यानी विकेट कीपर और गेंदबाज और 2 बैटिंग साइड के होते हैं। क्रिकेट वगैरह देखते होंगे आप? सर क्रिकेट देखता हूँ। देखते हैं आप? यस सर। और ये आपका फेवरेट कौन है? जी सर फेवरेट सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर और जी। सर मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे 10 नंबर मिला हुआ है सीट पर भी। ओह, उनका और 10 जर्सी की नंबर। जर्सी पहनते हैं। 10 नंबर की इज्जत कीजिएगा भाई जी साहब। सर बिल्कुल सर। आज भी मार दीजिएगा 100 आप आज, ठीक है? बिल्कुल ओके, सर। Thank you, हमारी सर। शुभकामनाएं आपके साथ डॉक्टर Thank you, साहब। सर। आ गया है 5वां प्रश्न जी सर। और ये है 10,000 रुपए का। रेडी? यस सर। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका अंत इन पंक्तियों से होता है? तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महटेरा। Which of these ends with the lines तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महटेरा? ऑप्शन सुनिए। ए आदित्य हृदय, बी हनुमान चालीसा, सी विष्णु सहस्रनामम या डी सौंदर्य लहरी। प्लीज लॉक ऑप्शन बी हनुमान चालीसा। बी हनुमान चालीसा पे कह रहे हैं ताला लगाने को, लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हनुमान चालीसा अवध भाषा में है और तुलसीदास के द्वारा रचित भगवान हनुमान की प्रशंसा में 40 छंदों की एक भक्ति स्तुति है। उल्लेखित पंक्तियां 40वें छंद 40वें छंद हैं। की। यस सर। और बहुत से लोग इसको सुबह शाम पढ़ते हैं। जी सर। और मेरा भी बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि हमने इसको गा करके रिकॉर्ड सर। किया हुआ है जी हनुमान सर। चालीसा को। ऑलराइट। सर हमारा भी यही सहारा है। अरे रियली? सुबह शाम ओके। का। भक्ति भाव बहुत बढ़ जाता है सर, जी जब इस सर। तरह की जी चीजें सर। आती हैं हमारे एक जीवन में। इम्पावर फील करते हैं जी अपने बिल्कुल, आप को। जी जी जी। ओके, तो 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, पहला पड़ाव पार हो गया सर। है। अब यहाँ से छठा प्रश्न शुरू होगा और आपको मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। अभी तक तो 45 सेकंड मिल रहे थे। जी सर। छठा प्रश्न डॉक्टर साहब, 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक वीडियो प्रश्न है। हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे और उसके आधार पर यह प्रश्न लिखा गया है। यह गाना किसके निर्देशन में बनी पहली फिल्म से है? Whose directorial debut was the film this song is from? And here are the options. A,
इम्तियाज अली, बी राकेश ओम प्रकाश मेहरा, सी फरहान अख्तर या डी विशाल भारद्वाज? सी प्लीज लॉक ऑप्शन सी, फरहान अख्तर। सी फरहान अख्तर, ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। बोला ये गाना जो है ये 2001 की फिल्म दिल चाहता है फिल्म से है, जिसे फरहान अख्तर ने निर्देशित किया था। ऑलराइट, ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा है ये टी सीरीज के सौजन्य के हमको संभव हुआ है और इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं उनके लिए। अच्छा दीप्ति जी, एक प्रश्न है आपसे। हाँ जी सर। अब काफी देर से आप हमारे चेहरे को देख रही हैं, उसको भूल जाइए। सर आज से नहीं, पहले दिन से देख रहे हैं। अच्छा, ये इनको आप ले जाते हैं क्या कभी देखने पिक्चर वगैरह? हाँ जी सर, हम लोग जाते हैं मूवी देखने। तो कौन सी पिक्चर देखती हैं आप? अभी सर रिसेंटली हमने लाल सिंह चड्ढा देखी है। लाल सिंह चड्ढा देखी जी है सर। आपने? हाँ। आपको अच्छा लगता है पतिन जी के साथ जाना? हाँ सर, बहुत अच्छा लगता है सर, हम लोग जाते रहते हैं। और कुछ बोलेंगे भी क्या आप इस समय, क्योंकि वो बैठी हुई पीछे? ऑप्शन नहीं है सर। नहीं, ऑलराइट। एक सर मैं और चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पर। जी जी। कि सर आप उनको दीप्ति मत बोलिए, क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा है, जब भी इतने सालों से शो देख रहे हैं आपका, जब भी कोई आता है तो आप जैसे बोलते हैं ना, किसी के कंपेनियन आते हैं तो पत्नी जी, सर आप उससे बोलिए उनको, वो सुनने के लिए वो यहाँ पर आई हैं। पत्नी जी, आपको हम सूचित करते हैं। ऑलराइट, ओके डॉक्टर साहब, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए। जी सर। रेडी? 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जम्मू और कश्मीर के एक प्रचलित राजनैतिक परिवार के लोगों के नाम प्राप्त करने के लिए रिक्त स्थान भरें। शेख डैश, फारूक डैश और उमर डैश। Fill in the blank to get the names of a famous political family from Jammu and Kashmir. Sheikh Dash, Farooq Dash and Umar Dash. Options आपके सामने ये रहे। A. खान, B. सादिक, C. सईद या D. अब्दुल्ला? सर ऑप्शन डी को ताला लगा दीजिए। डी पे ताला लगा दें? अब्दुल्ला। डी पे ताला लगाया जाए। जी बिल्कुल सही उत्तर दिया। शेख अब्दुल्ला दादा, फारूक अब्दुल्ला बेटे और उमर अब्दुल्ला पोते। बिल्कुल सही आपने कहा। 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अब आएगा 8वां प्रश्न। रेडी डॉक्टर साहब? 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निवेश के संदर्भ में आईपीओ में पी का अर्थ क्या है? With reference to investments, what does the P in IPO stand for? A. Private, B. Public, C. Person, or is it D. Price? सर पब्लिक लग रहा है इसका, पब्लिक। सर ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए सर। B, sure है? यस सर। All right. B. Public पे ताला लगाया जाए। Well played, sir. Is the right answer. IPO का अर्थ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पहली बार किसी पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज में किसी कंपनी के स्टॉक की पेशकश को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है, IPO। ऑलराइट, तो डॉक्टर रोहित गुप्ता जी। सर मैं अभी कुछ बोलना चाहता हूँ सर। हाँ। कि जैसे अभी सर ये हमारा दिवाली का फेस्टिवल चल रहा है सर, पूरा हफ्ता दिवाली मना रहे हैं हम लोग सर। तो सर पहले तो मैं आपको शुभकामना देना चाहूँगा दीपावली हमारी भी की। शुभकामनाएं आपको सर और बहुत पत्नी जी को भी। और सर हम लोग दिए जलाते हैं, फटाके फोड़ते हैं, नए नए कपड़े लेते हैं। सर मैंने सुना है सर आप भी सर फटाके के बड़े शौकीन हैं, फटाके फोड़ने के। और सर आपका जो रिएक्शन रहता है ना सर, एक बहुत वो बच्चे वाला रिएक्शन हो जाता है, एक्साइटेड हो जाते हैं सर आप बहुत ज्यादा फटाके जब क्या फोड़ते करें, हैं। वो चीज ही ऐसी है। तो क्या सर आप भी कुछ जो बताइए सर। आपकी अवस्था थी ना बचपन में, वो जी हमारी सर। भी वैसे ही थी। जी सर। लेकिन फोड़ना बहुत पसंद था और पैसे नहीं होते थे। जी सर। तो जा करके एक छोटी वाली जो होती है ना, फट करके बोलती है, जी सर। वो अगर एक मिल जाए हमारे जीवन में तो हम लोग सोचते थे वाह मजा आ गया। जी सर। और फिर धीरे धीरे जब बड़े हुए और ईश्वर की कृपा पर रही तो कुछ थोड़ा पैसा आने लगा,
तो अब दिवाली पे उसके बाद थोड़ा और पटाखे बजने लगे। जी सर। फिर सर एक अजीब बात शुरू हो गई कि आप मान लीजिए अपने छत पे गए, जी, क्योंकि छत पे जा करके रॉकेट जो है वहीं से छोड़ना चाहिए, जी, वरना जी। कई बार कहीं सर पे भी जा जमीन पे सकता छोड़ो है। तो इधर उधर घुस जाता है कि नहीं? दुर्घटना हो सकती है। हाँ, उससे बचना पड़ता है। जी जी तो छत पे जा करके ऐसे रॉकेट वॉकेट छोड़ते हैं और उधर ही बम फोड़ते हैं। जी। फिर क्या देखा गया सर कि जो उधर बगल वाला घर है ना, वो भी अपने टेरेस पे बैठ करके छोड़ रहा है। तो ये कंपटीशन हो जाता था कि किसका बम जो है ज्यादा आवाज कर रहा है। वो अगर 4 छोड़ेगा तो इधर 5 छोड़ दो, जी वो 6 छोड़ेगा तो 12 छोड़ दो, ऐसे करके चलता रहता है रात भर। जी। सर बड़ी मुसीबत है इसमें। क्या है कि पूरा स्टॉक भर करके रखना पड़ता है, उससे ज्यादा स्टॉक, बहुत जल्दी खर्चा खत्म। हो जाता है सर हाँ, इसमें। जी सर, जी सर। लेकिन यो क्या करें सर, अभी बच्चे लोग जो है कहते हैं अरे उसने वो कर दिया, आपने कुछ नहीं किया। तो ये कंपटीशन चलता रहता है। लेकिन अब क्या है, पटाखे बंद हो गए, जी सर। पोल्यूशन होता है उससे। अब बस छोटी सी फुलझड़ी उलझड़ी जला करके और लक्ष्मी पूजा वगैरह करके बस कपड़े अपने नए पहन करके जी सर। मना लेते हैं। बाकी सब तो अभिषेक जी भी पटाखे फोड़ने के शौकीन है? बहुत, सब के सब हम लोग। आगे बढ़ते हैं खेल में। आ गया है नवा प्रश्न डॉक्टर साहब। जी सर। 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के पूर्व रक्षा मंत्रियों के इस चित्र क्रम में ये एक इमेज प्रश्न है आपके लिए। इनमें से किसका नाम प्रश्न चिन्ह की जगह आएगा? Who is missing in this sequence showing India's former defense ministers? छवि दिखाई जाए तो जहां प्रश्न चिन्ह है वो क्वेश्चन मार्क को आपको भरना है, पहला वाला भरना है आपको। देख लिया है? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए श्री मनोहर पारिकर, बी श्री राजनाथ सिंह, सी श्री प्रणब मुखर्जी और इज डी श्री A.K. एंटनी। सीक्वेंस में कौन आएगा? सर डी लग रहा है मुझे। A.K. एंथनी, A.K. एंथनी, प्रणब मुखर्जी और A.K. एंथनी। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? सर 50-50। 50-50 लाइफलाइन। ऑलराइट, तो कमीनो महाशय 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित किया जाए। ये अंकित हो गई और 2 जो गलत विकल्प है उनको मिटा दीजिए। भाई साहब जहां आप जा रहे थे वो चला गया, जल्दी बोलिए। सर लाइफलाइन। एक और लाइफलाइन लेंगे, ठहर जाइए। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को भी अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और जल्दी से डॉक्टर साहब की सहायता कीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। %79 श्री मनोहर पारिकर को दिया है जनता ने। क्या कीजिएगा? सर ए को लॉक करेंगे। ऑलराइट, ए पे ताला लगाया जाए। श्री मनोहर पारिकर 2014 से लेकर 2017 तक भारत के रक्षा मंत्री थे। ये गोवा से थे, आपको शायद याद होगा। अब आ रहा है 10वां प्रश्न। एक लाइफलाइन केवल बची है आपकी, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन है। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा डॉक्टर साहब, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शम्या दासगुप्ता द्वारा लिखित भिवानी जंक्शन भारत में किस खेल की अनकही कहानी है? Written by Shamya Das Gupta, Bhiwani Junction is the untold story of what sport in India? A. Wrestling. B. Shooting. C. Cricket. Is it D. Boxing? A. कुश्ती,
बी निशानेबाजी, सी क्रिकेट या डी मुक्केबाजी? कुश्ती लग रहा है सर इसका मुझे, कुश्ती। एक लाइफलाइन, कुश्ती। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सही उत्तर 3,20,000। गलत, नीचे ले जाएंगे आपको 10,000। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए। आखिरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित किया जाए। डॉक्टर साहब, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये है वो नाम। शेरी जैन, रानी गुप्ता, डॉक्टर दिनेश गौतम। सर सैरी जैन को लगा। शेरी जैन, ऑलराइट। शेरी जैन को वीडियो कॉल लगाया जाए। मित्र हैं, साथ में काम करते हैं। ओके, ऑलराइट। कहां से हैं ये? जैसे अहमदाबाद। शेरी जैन, प्रणाम करता हूं देवी जी आपको। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। भारतीय सिनेमा के महानायक को मेरा कोटि प्रणाम। महानायक बोलने की क्या जरूरत है, वो है ही नहीं हम। सर, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच शेरी जी। शेरी जी, हमारे सामने डॉक्टर रोहित गुप्ता बैठे हुए हैं हॉट सीट पर, और उन्होंने वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन ली है और आपसे मदद मांग रहे हैं। विदिन 45 सेकंड्स यू हैव टू गिव द आंसर। अगली आवाज होगी उनकी। डॉक्टर साहब, आपका समय शुरू होता है अब। भिवानी जंक्शन जो साम्या दास गुप्ता ने लिखा हुआ है वो किस खेल से संबंधित है? भिवानी जंक्शन एक बुक है, साम्या दास गुप्ता ने लिखी हुई है, वो किस खेल की अनकही कहानी है? भिवानी जंक्शन, साम्या दास गुप्ता, खेल कुश्ती, निशानेबाजी, क्रिकेट, मुक्केबाजी। कुश्ती, निशानेबाजी, क्रिकेट, मुक्केबाजी। कुश्ती। आई एम सॉरी रोहित सर, मुझे इसका आइडिया नहीं है। ओके, आई एम रियली सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम। रोहित जी, आपको मालूम है ना कि अगर आपको उत्तर नहीं मालूम आप क्विट भी कर सकते हैं। जी सर। उनका समय समाप्त हो गया है। मुक्केबाजी हो सकता है क्योंकि भिवानी हरियाणा में पड़ता है। कुश्ती या मुक्केबाजी लग रहा है सर। मुक्केबाजी राइट सर, डी मुक्केबाजी। श्योर? ताला लगा दें? श्योर। डी बॉक्सिंग मुक्केबाजी पे ताला लगा जाए। सर, आपको चेतावनी दी थी कि इस मौके को बहुत सोच समझ कर खेलिएगा, क्योंकि आप क्विट कर सकते थे। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई है। क्यों लगा कि बॉक्सिंग होना चाहिए? आपने कहा कि इसका संबंध किसी शहर से है या किसी प्रांत से है। भिवानी हरियाणा में पड़ता है सर, तो हरियाणा जो कुश्ती और मुक्केबाजी के लिए जितने भी ज़्यादा प्लेयर हैं वो हरियाणा से हैं, तो इसलिए मुझे लगा मुक्केबाजी होना चाहिए। $3,20,000 जीत गया। अच्छा अनुमान लगाया आपने। भिवानी, आपने कहा कि हरियाणा में है और हरियाणा से आमतौर पर रेसलिंग हो या बॉक्सिंग हो। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में भारत ने मुक्केबाजी में अपना पहला ओलंपिक पदक जीता था, और पदक विजेता कोई और नहीं बल्कि इस खेल के लिए प्रसिद्ध शहर भिवानी का लड़का विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह, और पहली बार ये हुआ कि वो हमारे बीजिंग ओलंपिक्स में वो एक पहला ओलंपिक पदक जीत करके लाए हैं, और इतनी उम्दा उनका खेल था कि अब वो प्रोफेशनल हो गए, प्रोफेशनल बॉक्सर हो गए। बहुत अच्छा खेल, और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में। ऑलराइट, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। चेक आ गया है आपके नाम 3,20,000 रुपए का। $3,20,000 का चेक। डॉक्टर साहब, यहाँ इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम चाहेंगे कि आप और भी बड़े चेक यहाँ से जीत करके ले जाएं। डॉक्टर साहब, आगे चलते हैं। और ये डीजे बाबू शांत हो गए हैं, समय है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। जी। और यहाँ पर हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है, तिलिस्मी तिजोरी, उसका द्वार जो है वो खुल जाता है। 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ का। और इसी समय हमारा धन अमृत पड़ाव 75 लाख का 15वें प्रश्न पर उसका भी द्वार खुल जाता है। ध्यान रहे कि आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई। अगला प्रश्न अवश्य खेलिएगा क्योंकि ये लीस्ट रिस्क वाला है। ठीक है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। $1995 में
भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने किस पुनर्निर्मित मंदिर को राष्ट्र को समर्पित किया था? Which reconstructed temple was dedicated to the nation by the President of India, Shankar Dayal Sharma ji, in the year 1995? Here are आपके options. A. Kamakhya Temple. B. Sabrimala Temple. C. Somnath Temple. D. Khajuraho Temple. Kamakhya मंदिर, सबरीमला मंदिर, सोमनाथ मंदिर या खजुराहो मंदिर? इसका मुझे सोमनाथ मंदिर लग रहा है सर। सोमनाथ मंदिर का ही शायद पुनर्निर्माण हुआ था उस समय। सोमनाथ, कामाख्या मंदिर, खजुराहो मंदिर, सबरीमला पर कामाख्या मंदिर तो नहीं है, खजुराहो मंदिर भी नहीं है, सबरीमला और सोमनाथ मंदिर। सबरीमला सर, सी सोमनाथ को लॉक कीजिए सर। बहुत सोच समझ करके आप बोल रहे हैं सी सोमनाथ मंदिर। ताला लगाया जाए। छह 40 जीत गए आप। वेल प्लेड डॉक्टर साहब। 1 दिसंबर 1995, द 1st of December 1995 को भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने सोमनाथ मंदिर को देश को समर्पित किया था। 1947 में सरदार पटेल जी ने ये वादा किया था कि मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा और 1 दिसंबर 1995 डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। ओके, हम ये जानना चाह रहे थे कि ये जो आपका व्यवसाय है, जो आप जहाँ आप काम कर रहे हैं, तो आपने कहा था कि आप एक वेटनरी डॉक्टर हैं और आमतौर पर आपने देखा गया है कि जो एग्रीकल्चर के फील्ड में जो खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, जी सर, उनकी देखरेख के लिए जितने भी जानवरों का देखरेख होती है, तो ये क्या महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उसकी? जैसे मेरा फील्ड सर एनिमल साइंस है, तो पशुपालक हैं जो पशुओं से संबंधित जो भी उनको दिक्कत आती है, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे कोई बीमारी का इलाज है या किसी बीमारी का बचाव है, आप बीमारी का बचाव कैसे कर सकते हैं, तो हम उनको उसके लिए उसको जागरूक करते हैं कि आप बीमारी को आने ही मत दें। बहुत ही आवश्यक कार्य कर रहे हैं आप। और जब आप पशुओं से जुड़ जाते हैं तो एक अलग ही सर एक बॉन्ड बन जाता है, जब अभी तो बहुत से लोग फील नहीं कर पाते हैं पशुओं को कि पशु क्या होते हैं। तो जैसे बहुत सारे जब हम लोग जाते हैं तो एक अलग सी सुंदर सा जानवर खड़ा हुआ है, सीधा सा जानवर, अच्छा लगने लगता है सर, फील अच्छा करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे एक मित्र हैं, वो फोटोग्राफर हैं, वो अविनाश उनका नाम है, वो अपने गाँव में उन्होंने फार्म हाउस में उन्होंने 2 गाय पाल के रखी, उनका नामकरण भी किया हुआ है। जी सर। और बड़ा अद्भुत हुआ, एक दिन उन्होंने दिखाया कि वो जैसे निकलते हैं उनकी तरफ तो एक तरह की सीटी बजा रहे हैं जी, और वो गाय अपने आप निकल करके आती है। जी सर। और मैंने देखा कि वो एक्चुअली वो गले लग जाती है। गले लग जाती हैं सर। यस सर। उनकी देखभाल कर बहुत ही सुंदर लगा हमको ये सर। एक लिंक बन जाता है, जैसे वो सीटी बजाते हैं तो वो सुन लेती है, आपने बताया, मतलब वो हमको सुनते हैं और उनकी भी लैंग्वेज एक्चुअली वो बोल नहीं पाते हैं लेकिन वो आवाज तो करते हैं, उनकी भी लैंग्वेज है सर। मैंने जो मेरी पीएचडी की रिसर्च है सर, मेरी इसी पर ही है। हाँ जी, वही जानना चाह रहा था मैं। हाँ जी सर, मेरी जो रिसर्च है वो वॉइस पर है। जो भी डेयरी एनिमल होते हैं, काऊ और बफेलो, उनकी वॉइस को पहचानना, क्योंकि वो भी कम्युनिकेट करते हैं, वो भी सोशल उनकी भी एक सोसाइटी है एक तरीके से बोला जाए। जैसे हम फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा सर कि जब उनके खाने का टाइम होता है, फीडिंग का टाइम होता है, तो वो पहले से ही आवाज करने लगते हैं जानवर कि हमारा फीड मिलने वाला है, वो फीडिंग कॉल रहता है वो। तो बहुत अद्भुत ये ज्ञान है आपका और आपने इस पर रिसर्च की हुई है। जी सर। बधाई देते हैं सर हम आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और डॉक्टर साहब, पीएचडी को अब थोड़ी देर के लिए आप पीछे रख दीजिए। जी सर। 6:40 हो गए हैं, अब आएगा 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। बहुत ही सोच समझ कर आपने खेला है डॉक्टर साहब, हम नहीं चाहेंगे कि अब आप कोई गलती करें। जी सर। तीनों लाइफलाइन आपके पास नहीं रही, चली गई हैं। आपको लगे कि हाँ ये निश्चित रूप से यही उत्तर है, तो ही मैं कहूँगा आपसे खेलने के लिए, वरना आप क्विट कर सकते हैं किसी भी समय।
12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमा आइयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो का सामूहिक नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर है? जुपिटर्स लार्जेस्ट मून्स आइयो, यूरोपा, गैनीमीड and Callisto are collectively named after which scientist? All right? Option सुनिए। A. Nicholas Copernicus. B. Galileo Galilei. C. Johannes Kepler. या D. Tycho Brahe. गैलीलियो गैलीली, निकोलस कोपरनिकस। इसका सर गैलीलियो गैलीली लग रहा है, क्योंकि एक और मून है इनका, चौथा मून और है उसका, कुछ नाम गैली से है कुछ। 4 मून है कुछ इनके जुपिटर के, लार्जेस्ट मून। निकोलस कोपरनिकस, गैलीलियो गैलीली। बी लग रहा है मुझे इसका स्ट्रांगली, गैलीलियो गैलीली। सही उत्तर देंगे 12,50, गलत आपको ले जाएंगे वापस 3,20 पर। Nicholas Copernicus, Johannes Kepler. Nicholas Copernicus तो गैलीलियो गैलीली गैलेक्सी, टाइको ब्राहे। सर बी लॉक करेंगे सर, प्लीज लॉक ऑप्शन बी, गैलीलियो गैलीली। कमरे महाशय, डॉक्टर साहब कह रहे हैं बी, गैलीलियो गैलीली पे ताला लगाया जाए। आप कह रहे थे कि एक चौथा मून है जिसका वर्णन नहीं है, वो गैलीली के नाम पर पड़ा है। सर ऐसा कुछ मुझे ध्यान आ रहा था सर कि ऐसा है, 4 मून है इनके, जब भी पढ़ते थे 4 मून इकट्ठे आते थे इनके। तो इन चारों के बारे में आपको पता था? गैनीमेड के बारे में तो सर गैनीमेड लार्जेस्ट है, लेकिन सर मैंने सर अंदाजा लगाया हुआ है, तो पता नहीं सर। इस समय आकर के हमने आपको वार्निंग दी थी कि अंदाजा या लगता है या लग रहा है, ये सारी चीजें जो है ये नुकसानदेह होती हैं डॉक्टर साहब। सर आपने कहा है गैलीलियो गैलीली, और सही उत्तर आपको दे सकते थे 12,50, गलत आपको ले जाएंगे वापस 3,20 पर। 12,50 सर। वाह, गैलीलियो गैलीली एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने टेलीस्कोप को रिफाइन किया और उसका उपयोग जुपिटर के इन चंद्रमाओं को देखने के लिए किया, इसलिए उन्हें गैलीलियन मून्स कहा जाता है। गैलीलियन मून्स। अनुमान सही था आपका। ग्रीक और रोमन पौराणिक कथाओं में इन चंद्रमाओं को दिए गए सभी नामों का संबंध जो है वो जुपिटर से है। जुपिटर से। वेल प्लेड डॉक्टर साहब, क्या बात है, वाह, वेल डन। 12,50,000 रुपए हो गए। बहुत है सर। आगे नहीं खेलेंगे क्या? नहीं सर, खेलना है सर, ये भी बहुत है सर, 3-20 भी बहुत थे। 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न डॉक्टर साहब जी सर, अब आपके सामने आने वाला है। जी सर। और एक बार फिर चेतावनी के रूप में हम कहेंगे कि तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। 12,50 आप जीत रहे हैं। किसी भी समय आपको लगे तो आप क्विट कर सकते हैं, लेकिन आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा डॉक्टर साहब। उन्नीस 1971 में विक्रम साराभाई ने मूल रूप से
किस राज परिवार के लिए बनाए गए महल में अंतिम सांस ली थी? In 1971, Vikram Sarabhai breathed his last while staying at a palace originally built for the use of which royal family? Option सुनिए. A. Travancore. B. Baroda. C. नवानगर या D. जयपुर. इसके साथ दो में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है. इस समय 50-50 होना था. त्रावणकोर या नवानगर. मोस्ट प्रोबेबली इसका सर त्रावणकोर हो सकता है. त्रावणकोर मेरा ध्यान सर त्रावणकोर पर ही जा रहा है. त्रावणकोर नवानगर. त्रावणकोर नवानगर. बताइए क्या करना चाहेंगे? त्रावणकोर सर. त्रावणकोर को सर त्रावणकोर को लॉक कीजिए. सोच लिया? सोच. फाइनल उत्तर आपका? फाइनल. ए. त्रावणकोर. ताला लगाया जाए. बद्री जी प्रणाम करता हूं आपको. आपको लग रहा है कि इनको ये रिस्क लेना चाहिए था? कोई नहीं सर. अच्छा, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप इनकी पत्नी है, ऐसे ही बोल रही है? नहीं नहीं सर, मन से कह रही हूँ. 25 लाख. वेल प्लेड डॉक्टर साहब, क्या बात है. वेल डन. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. So beautifully played, isn't it? Fantastic. विक्रम साराभाई की मृत्यु 30 दिसंबर 1971 को हुई थी. उस समय वे इसरो के किसी काम से तिरुवनंतपुरम में थे. वे हेल्सियन कासल में रह गए थे, जिसे ट्रैवनकोर राज परिवार के लिए बनाया गया था, और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई. वेल प्लेड डॉक्टर साहब. वेल प्लेड. रियली वेल प्लेड. थैंक यू. थैंक यू. इतनी लाइफ लाइन्स ना होने के बावजूद भी आप, फिर आपने बहुत परिश्रम किया है. और थोड़ा सा पानी पी लीजिए. आप चाहें तो उठ करके घूम फिर भी सकते हैं. हमको टेंशन हो जाता है सर, हम थोड़ा सा घूम लेते हैं. इधर आ जाएंगे. बैठ जा. सर मुझे ही हो रहा था. हो गया. थैंक यू. ऑलराइट. सर बहुत स्ट्रेस हो जाता है सर. नहीं सर, देखिए, आंसर देना, आंसर के बाद आपका डिक्लेयर करना कि ये सही है कि नहीं है सर, वो टाइम की. ये तो खेला है सर. हमारा तो काम है बोलना. सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं. यस सर. अब उत्तर हमको मालूम नहीं होता. यस सर. और बहुत उम्दा तरीके से खेल रहे हैं आप. थैंक यू सर. थैंक यू. आ गया है 50 लाख का प्रश्न. जी सर. फिर से हम आपको कहेंगे, कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास. 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं. जी सर. और सही उत्तर मालूम हो तो ही खेलिएगा. गलत हो गया तो नीचे गिरेंगे. अब आप 3-20 पर 25 लाख रुपए भी अच्छी खासी धनराशि होती है. घर बन जाएगा. आगे के बारे में जितना कुछ आपने सोचा है वो सब पूर्ण हो जाएगा. जी सर. 14th क्वेश्चन, 50 लाख रुपीज. रेडी डॉक्टर साहब? यस सर. 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए. डॉक्टर रोहित गुप्ता जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा.
2022 में भारतीय डाक ने इनमें से किस राज्य के राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट जारी नहीं किया? In the year 2022, India Post did not release a commemorative stamp to mark 50 years of statehood of which of these states? Options आपके सामने ये रहे: A, मणिपुर, B, नागालैंड, C, त्रिपुरा, D, मेघालय। आई थिंक सर नागालैंड होना चाहिए सर इसका आंसर, क्योंकि नागालैंड सबसे असम तो था नॉर्थ ईस्ट में, उसके बाद जो दूसरा स्टेट बना है वो नागालैंड बना है। आई थिंक 1955 के करीब, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मिजोरम बना है 1987 में, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में बने हैं। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 आई थिंक। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख। गलत गिरा देंगे नीचे आपको 3 पीस पर, कोई लाइफलाइन नहीं। 1950 डेट हो इसका हुआ नहीं है। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के। मिजोरम 1987 में, मणिपुर, मेघालय, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। नागालैंड पहले बना है, नागालैंड, सब भी लग रहा है इसका आंसर मुझे, बहुत श्योर। नागालैंड, नागालैंड। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी। फाइनल उत्तर नागालैंड। बहुत सोच विचार के बाद कंप्यूटर महाशय बी नागालैंड कह रहे हैं। ताला लगाया जाए। क्यों लगा कि नागालैंड होना चाहिए सर? मुझे ऐसा लगता है कि नागालैंड वही 1955 के करीब जो सेकंड स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, जो 7 सिस्टर बोलते हैं सर, उसमें सेकंड स्टेट नागालैंड है आई थिंक। मैं यदि असम तो पहले था, फिर नागालैंड है, फिर 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है आई थिंक। यदि मैं सही, मतलब जितना मैं सोच पा रहा हूँ सर, उस हिसाब से सर मैंने रिस्क लिया है सर। अच्छा शांत हो जाइए, बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। क्या प्रश्न था, कैसे आपने सोच के इसका जवाब दिया? बधाई 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 आपको। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ने 1972 जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, 1972 में राज्य का दर्जा हासिल किया। नागालैंड 1963 में भारत का 16वां राज्य बना। नागालैंड के लिए स्टैंप 2013 में रिलीज किया गया था। डॉक्टर साहब क्या बताएं आपको, बहुत कम देखा जाता है ये कि तीनों लाइफलाइन आपकी कब गई हुई थी। उसके बाद जितने भी प्रश्न आए वो सब के सब कठिन से कठिन, लेकिन ये आपका ज्ञान था, उसकी वजह से आज आप यहाँ 50 लाख रुपए जीत गए। ये है 15वां प्रश्न।
और मूल्य है इसका 75 लाख रुपए। यह है धन अमृत पड़ाव। डॉक्टर रोहित गुप्ता जी, 15वां प्रश्न 75 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक ओलंपिक प्रतिस्पर्धा जीतने वाली पहली अमेरिकी महिला का जन्म भारत के किस शहर में हुआ था? In which Indian city was the first American woman to win an Olympic event born? ऑप्शन सुनिए। ए चेन्नई, बी बेंगलुरु, सी मुंबई, डी कोलकाता। सही उत्तर 75 लाख। गलत, नीचे गिरा देंगे 3-20 पे। क्विट किया तो 50 लाख। कोई लाइफलाइन नहीं। सर क्विट करूंगा मैं। नहीं आता? कोई आइडिया नहीं है सर, और मैं टाइम भी बर्बाद नहीं करूंगा। फाइनल उत्तर आपका? यस सर। ऑलराइट, अनुमति देते हैं आपको डॉक्टर साहब। 50 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, तालियां बज जाएं उनके लिए। और ये जो आपने 50 लाख रुपए जीते हैं, वेल गुड, यस। ऐप द्वारा आपकी जीती हुई धनराशि इनको डिजिटल ट्रांसफर करेंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया। 50 लाख रुपए कंफर्म किया। थैंक यू सर। और ये 50 लाख आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त पहुंच गया है। वेल डन। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। तो सर इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा हमें। सर डी कोलकाता। डी कोलकाता पे थाला लगाया जाए। क्यों नहीं खेले आप? Is the right answer, डॉक्टर साहब, is the right answer. मार्गरेट एबॉट पहली अमेरिकी महिला थी जिन्होंने एक ओलंपिक इवेंट जीता था। उन्होंने वर्ष 1900 में पेरिस के ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था और गोल्फ में ये पदक जीता था उन्होंने। रोचक बात यह है कि उन्हें ये पता नहीं था कि ओलंपिक पदक जीतने वाली वो पहली अमेरिकन महिला है। और क्योंकि ये फैक्ट उनकी मृत्यु के बाद ये अनाउंस किया गया, उनकी मां ने भी इसी इवेंट में हिस्सा लिया था। मार्गरेट एबॉट। क्यों रोक के रखा था आपने? लेकिन बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहब। वेल प्लेड सर। थैंक यू सर। ऑलराइट, तो इस उपलक्ष्य में केबीसी की ओर से सबसे पहले तो आपको एक दिवाली का उपहार। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है, बहुत सर शांत हो गए सब लोग। बैठ जाइए, बैठ जाइए। शांत इसलिए हो गए क्योंकि समय समाप्त हो गया है और दुर्भाग्यवश आपके साथ खेल को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। कल देखना मत भूलिएगा कि प्ले लॉन्ग शुक्रवार में कौन अपने घर की सीट से यहाँ हॉट सीट पर आता है। तालियां बज जाए। देखो समझो, आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। कल रिश्तों की रोशनी में सपनों के रोशन होने का समय है, क्योंकि कल है हमारा प्ले लॉन्ग शुक्रवार, जहां हमारे साथ जुड़ेंगे ये 10 प्ले लॉन्ग खिलाड़ी। भावना सेवक अहमदाबाद गुजरात से, सिरिल डिकोस्टा मुंबई महाराष्ट्र से, सुमा नरसा ये प्रकाश ये बेंगलुरु कर्नाटक से हैं, सरस्वती बिष्ट छतरपुर दिल्ली से, राहुल नायर हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, प्रतीक्षा विशाल किरणापुरे पुणे महाराष्ट्र से हैं, मधुरिमा मंडल है भिलाई छत्तीसगढ़ से, सचिन परमार हैं सूरत गुजरात से, पीपी शर्मा जी हैं फरीदाबाद हरियाणा से, और रंजना वर्मा जी ये एक होम मेकर हैं और लखनऊ उत्तर प्रदेश से। इनसे और आपसे हम मिलेंगे कल, लेकिन जाने से पहले हम केबीसी की ओर से हमारे सभी खिलाड़ियों को दिवाली की एक छोटी सी भेंट देना चाहते हैं। तो देवियों सज्जनों, मिलते हैं कल। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट।
बहुत बहुत बधाई आपको, दिवाली की बधाई। केबीसी की ओर से छोटी सी भेंट, बहुत बहुत बधाई। और आपके लिए भी एक छोटी सी भेंट, बहुत बहुत बधाई। इसको तो लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच।